हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष ADS-Z। मैं हूं मनीष और आज हम लोग क्लास 11th का भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार जो हमारा बुक है उसका चैप्टर 2 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया है। अगर आप अभी तक चैप्टर 1 को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जब बनाएं और प्लेलिस्ट में आपको भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार बुक 2 करके एक प्लेलिस्ट बना है, जिसमें आप जाकर के टोटल का टोटल चैप्टर को देख सकते हैं। इस चैप्टर में मैंने 45 क्वेश्चन का एक सीरीज लिया हुआ है और 45 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अन्य जितने भी क्वेश्चन हैं जो पूछे जाने के चांसेस अधिक होते हैं, जो वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को मैंने लिया। वेरीफाइड क्वेश्चन है सारे के सारे, तो इसके बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो लेट ना करते हुए हमने जो सो ये सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ चैनल और इस वीडियो को ज़रूर सेंड कर दें। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है वो हमारा, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार जो हमारा बुक का नाम है, और क्लास 11 चैप्टर 2 हम लोग आज कर रहे हैं। भारत संविधान में अधिकार जो हमारे चैप्टर का नाम है, और इस चैप्टर का 45 क्वेश्चन को अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार जो सो किस भाग में जो सो दिए गए हैं। सबसे पहले तो कल का जो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें चैप्टर 1 के बारे में मैंने डिटेल में बात किया था। तो चैप्टर 1 में मैंने बताया था कि जो भाग 2 है या भाग 3 है या भाग 4 है, इनमें जो किन चीज़ों के बारे में बात किया गया है। अगर आप उस चैप्टर को नहीं देखें तो पहले उससे आप देखें ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार जो है सो हमारा भाग 3 में जो है सो दिया गया है। पहला जो हमारा भाग है उसमें हमारा जो दिया गया है वो हमें दिया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, और दूसरा जो हमारा भाग है उसमें दिया गया नागरिकता के बारे में, और तीसरा जो भाग है उसमें मौलिक अधिकार के बारे में बात किया गया, और चौथा जो भाग है उसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में जो सो बात किया गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार को जो परिभाषित करता है। संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो समानता के अधिकार को परिभाषित करता है, जो कि आपको पता है कि भारत देश में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जन्मसिद्ध अधिकार होता है कि उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए, किसी भी तरह का उसकी आज़ादी को ना बंधित किया जाए, ना छीना जाए, है ना। सबको रहने, खाने, घूमने फिरने, हर जगह हर काम करने की पूरी पूरी स्वतंत्रता है। और ये हमारे संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, तो ये 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक में जो है हमारे लिए समानता और स्वतंत्रता और इन सब चीज़ों के बारे में बात किया गया है। और एक बात और, अगर आप इस चीज़ का PDF चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं रिवीजन करने के लिए हमें एक PDF की ज़रूरत है, तो आप इस PDF के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप नंबर को नोट कर सकते हैं। नंबर है 9341468352। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करने के बाद आपको एक ग्रुप बना दिया जाएगा, जिस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, जो ग्रुप आपके क्लास 11 से रिलेटेड होगा। और इसमें इस PDF को आपको सेंड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को और इस PDF को देख सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, वो क्वेश्चन हमारा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो किस अनुच्छेद में शामिल है। तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद में शामिल किया गया, तो यहाँ पे अनुच्छेद 19 में जो है सो शामिल किया गया है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। और आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है। तो अस्पृश्यता से रिलेटेड जो हमारा उन्मूलन है ये हमारा अनुच्छेद 17 में जो है सो, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, और छुआछूत का प्रावधान, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ में, मान लीजिए कोई व्यक्ति आप में भिड़ गया, और भिड़ने के बाद आप उस व्यक्ति को बोलते हैं कि तुम ये कास्ट्रीय हो, तुम ये मेरे में नहीं भिड़ सकते। अगर व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं भी चला जाता है तो आपके खिलाफ याचिका दायर करता है, तो इसमें आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये छुआछूत तो हालांकि अब ना के बराबर होता है, लेकिन कोई कोई जगह ऐसे भी है जहाँ पे ऐसे माना जाता है, जो कि सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। तो हमें छुआछूत से अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ छुआछूत का भेदभाव रखता है तो हमें कौन से अनुच्छेद के तहत जो है उसे प्रावधान है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में जो है उनके खिलाफ बात किया गया। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान जो किस अनुच्छेद में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का जो प्रावधान है ये 25 से 28 में दिया गया है कि भारत देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की पूरी पूरी स्वतंत्रता दिया गया है। ना किसी के धर्म को आपको ठेस पहुंचाना है, ना आपके धर्म को कोई ठेस पहुंचाएगा। यहाँ पे रहने वाले प्रत्येक समाज या प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति अपने अपने समाज को, अपने अपने जो धर्म होते हैं उनको स्वतंत्रता पूर्वक जो सो मान सकते हैं। किसी के ऊपर कोई अधिकारी नहीं है कि आपको इसी धर्म को मानना है, आपको इसी धर्म को मानना है। अगर हम एक हिंदू हैं, हम मस्जिद जाना चाहें तो जा सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप कोई मस्जिद
कोई मुसलमान है और मंदिर भी जाना चाहे तो जा सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है सो किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो सांस्कृतिक और शैक्षिक जो अधिकार हैं ये हमारे अनुच्छेद 29 से 30 में दिए गए। इसमें जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर से जरूर याद रखें कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए। तो 29-30 अनुच्छेद में जो सो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार जो है सो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अधिकार जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है ना। 7th नंबर क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 21 में जो 21 का जो अनुच्छेद है वो इस चीज़ के बारे में बात करता है कि भारत के संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया। तो अनुच्छेद 21 में जो दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर न्यायालय में जो याचिका जो है दाखिल करने का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये जो अनुच्छेद में दिया गया है ये अनुच्छेद 32 में जो है दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ जो है किसी भी तरह का जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, आपको जो स्वतंत्रता दिया गया, आपको जो समानता हमारे भारत का संविधान देती है, अगर कोई व्यक्ति जो है उसके खिलाफ जाता है, आपको उन चीज़ों के ऊपर जो है पाबंदी करता है, तो आप न्यायालय में जाके याचिका दायर कर सकते हो, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा सकते हो। और ये प्रावधान हमारे भारत के संविधान में कहाँ दिया गया, तो अनुच्छेद 32 में जो है दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस भाग में जो है उल्लिखित है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार ये 23-24 जो हमारा अनुच्छेद है इस चीज़ में जो इसके बारे में उल्लेख किया गया है। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि मैं 45 क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी में कंप्लीट करवाना है। अगर आप इसका थ्योरिकल पार्ट को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप पूरी डिटेल में समझ सकते हैं समानता क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होता है और पूरी तरह से आज़ादी क्या होता है। अपने अधिकार को जानना है तो आप इंडियन पॉलिटी का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है उससे आप ज्वाइन कर लें और उसमें आप बेहतरीन तरीके से देख पाएंगे कि हमारे संविधान में हमारे लिए क्या क्या प्रावधान किया गया। अगर आप एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं तो आपको अपना अधिकार पता होना चाहिए कि हमें क्या अधिकार है, पुलिस हमारे ऊपर कब कार्रवाई कर सकती है, कब नहीं कर सकती है, क्या हमारे लिए विशेष अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है, क्या नहीं दिया गया, इन सभी पॉइंट पे हम वहाँ पे आपके बात करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार की बात किया गया है। तो यहाँ पे टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार का जो है बात किया गया हमारे भारतीय संविधान में। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा समानता का अधिकार जो है किस विषयों से संबंधित है। समानता का जो अधिकार है वो जो है सभी से जुड़ा हुआ है ना। जब हम समानता की बात करते हैं तो समानता सिर्फ एक चीज़ का नहीं होता। समानता सामाजिक समानता की बात करते हैं, राजनीतिक समानता की बात करते हैं, सामाजिक और आर्थिक समानता की बात करते हैं, कहीं घूमने फिरने की समानता की बात करते हैं, कुछ खाने पीने की समानता की बात करते हैं, हर जगह की बात करते हैं। समान वेतन, समान शिक्षा की समान वेतन की बात करते हैं, है ना। ये सभी चीज़ें आता है उसमें। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा का अधिकार किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तो भारत में शिक्षा का जो अधिकार है वो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत में आता है। तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत में आता है और इससे आपको कोई भी नहीं छीन सकता है, बशर्ते आपको अपनी हक जानना चाहिए कि हमें क्या हक संविधान में दिया गया, क्या नहीं दिया गया। बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये जो है उन मतलब 15 का अनुच्छेद 15 में जो इस चीज़ के बारे में पूरा बात किया गया है कि हमें किसी भी धर्म स्थल पर या कहीं भी जाने की आज़ादी पूरी हमें कोई भी रोक नहीं सकता है। किस अनुच्छेद के तहत जो बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया कि 14 वर्ष से 15 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उन्हें काम पे ना लगाया जाए। इसका प्रावधान जो है हमारे संविधान में कहाँ पे किया गया, अनुच्छेद 24 में कहा गया कि कोई भी बालक जिसका एज कम हो उस बालक से जो है बाल श्रम या बच्चों से काम जो है नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 24 के तहत उसके खिलाफ जो है कार्रवाई किया जाएगा। मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए कौन सा न्यायालय जो है जिम्मेदार होते हैं। अगर किसी व्यक्ति का मौलिक जिम्मेदार को ठेस पहुंचाया जाता है तो कौन सा जो है जिम्मेदार होते हैं। तो वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के आप याचिका दायर कर सकते हो और उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ दिया गया। तो भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ दिया गया वो सभी दिया गया। क्या होता है, राज्य का कोई एक धर्म नहीं होता है, सभी धर्म को समान मिलना चाहिए और नागरिक किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। ये उसके ऊपर है, उसकी इच्छा के अनुसार है ना। किसी भी धर्म को पालन कर सकता है। अगर कोई हिंदू है मुस्लिम में जाना चाहे जा सकता है, अगर कोई मुस्लिम है हिंदू में आना चाहे तो आ सकता है। ये उसकी अपनी निजी व्यक्तिगत राय है, उस पर सरकार या कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कटाक्ष नहीं कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक संस्थाओं को शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे जो अनुच्छेद 30 में जो ये प्रावधान जो
दिया गया है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं को जो शिक्षा प्रदान करने का अधिकार पूरी तरह से आज़ादी के साथ में दिया गया है। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा माना जाता है? तो यहाँ पे जो है सो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है सो ये पूरी जो है सो संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा माना जाता है। संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश से प्रेरणा लेकर के शामिल किया गया है? तो इसके जो सो अमेरिका से जो सो प्रेरणा लेकर के शामिल किया गया है। अब मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा बाकी है हमारे साथ। कौन सा अनुच्छेद जाति, धर्म और लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को रोकता है? तो ये अनुच्छेद 15 है, जो किसी भी व्यक्ति के जाति, लिंग या भेदभाव के आधार पर जो सो किसी भी प्रकार के उसके साथ भेदभाव करने से रोकता है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में जो सो समान अवसर में अधिकार का उल्लेख किया गया है? यहाँ पे जो समान अवसर में जो सो अनुच्छेद 16 के तहत जो सो उल्लेख किया गया है। कहता है किस अनुच्छेद में समान अवसर के अधिकार का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 16 में समान वेतन, समान अवसर के आधार पर जो सो उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को गरिमा के साथ जीने का अधिकार दिया गया है? तो गरिमा के साथ जीने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के साथ में दिया गया है और यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता के उन्मूलन का अधिकार जो है किस अधिकार के अंतर्गत में आता है? तो अस्पृश्यता के उन्मूलन का अधिकार जो समानता के अधिकार के अंतर्गत में जो सो आता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो सो राइट हो जाने वाला है। संविधान के अनुसार बाल विवाह पर प्रतिबंध किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत में आता है? तो ये जो मौलिक आता है ये हमारा जो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत में जो सो आता है। कहते हैं भारतीय संविधान के तहत किसे जीने का अधिकार नहीं माना गया है ना? भारतीय संविधान के तहत किसे जीने का अधिकार नहीं माना गया है? तो भारतीय संविधान के तहत जीने का अधिकार जिसे नहीं माना गया है वो नौकरी का अधिकार जो है जिसे जीने का अधिकार नहीं माना गया है। बाकी शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और पर्यावरण का अधिकार को जो है जीने का अधिकार माना गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या अनुमति देता है? तो यहाँ पे जो ये सभी ऑप्शन जो हमारा है यहाँ पे राइट हो जाएगा, है ना। किसी भी धर्म को अपनाना, अपने धर्म का प्रचार करना, अपने धर्म का पालन करना, ये सभी तरह का स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुमति दिया गया। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो मौलिक अधिकार का जो उल्लंघन है उसको होने पर जो रीट की जो याचिका है उसको जो दायर किया जा सकता है। रीट की याचिका दायर किया जा सकता है। रीट का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है ना। रीट का अर्थ जो है वो क्या होता है? तो रीट का अर्थ यहाँ पे जो है न्यायालय का जो निर्देश होता है। न्यायालय का निर्देश जो है क्या कहलाता है? रीट कहलाता है। 28 का बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। 29 है और 29 का यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा कि संविधान में मौलिक अधिकारों को समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? संविधान में मौलिक अधिकारों को समाप्त करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? किसी के पास भी जो ये अधिकार संविधान में नहीं दिया गया कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को कोई भी व्यक्ति समाप्त कर सकता है। कहा जाता है कि किस अनुच्छेद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 21 में जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अगला कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का उद्देश्य जो क्या है? तो सांस्कृतिक और शैक्षिक जो अधिकार है उनका क्या है कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। यहाँ पे हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा और ये हमारा रेड कलर से मैंने कर दिया इसे। तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का उद्देश्य क्या होता है? तो अल्पसंख्यकों की रक्षा करना जो इसका उद्देश्य होता है। 32 नंबर क्वेश्चन के संवैधानिक उपचार का अधिकार किसे संविधान के हृदय और आत्मा कहा जाता है? किसे जो संविधान का आत्मा या हृदय कहा जाता है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है और संविधान का हृदय कहा जाता है। यहीं पे यही क्वेश्चन में अगर यही क्वेश्चन रहेगा और अगर ऑप्शन चेंज कर देगा और यहाँ पे भाग 1, भाग 2, भाग 3 लिख देगा तो आपको भाग 3 पे क्लिक करना है। भाग 3 को जो संविधान का आत्मा और हृदय कहा जाता है। अगर उसमें भी जो नाम लिख देगा, पहला नाम लिख देगा कि राज्यों का संघ, दूसरा नाम लिख देगा नागरिकता, तीसरा नाम लिख देगा मूल अधिकार और चौथा लिख देगा DPSP, तो वहाँ पर आपको जो ऑप्शन नंबर 3 पे क्लिक करना है। मूल अधिकार, भारत के संविधान के मूल अधिकार को जो हृदय और आत्मा कहा गया है। इसी में ऑप्शन चेंज करके यहाँ पे 4 क्वेश्चन बन सकता है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा किसी उपाधि, टाइटल को प्राप्त करने से रोकता है? कोई भी व्यक्ति कोई भी टाइटल को जो लगा सकता है, इस चीज़ से रोकने का जो काम करता है वो अनुच्छेद 18 करता है। किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव वाली जो ये कहानी है, ये कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति कोई भी अपने आगे उपाधि नहीं लगा सकता है ना, ये इससे रोकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में जो वर्णित किया गया है?
तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ये जो बात किया गया है, ये अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में जो सो बात किया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 35 नंबर कि संविधान में मौलिक अधिकार जो सो किस प्रकार लागू किए जा सकते हैं। संविधान में मौलिक अधिकार अदालत में याचिका दायर करके जो है सो लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का मुख्य उद्देश्य जो है सो क्या होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो मुख्य उद्देश्य होता है जबरन श्रम करना या जबरन श्रम को रोकना जो होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार का एक मुख्य उद्देश्य होता है। 37 नंबर क्वेश्चन का अनुच्छेद 14 में क्या प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 14 में जो प्रावधान किया गया वो किया गया समानता का अधिकार का, कि प्रत्येक व्यक्ति को समानता बराबर का हक मिलना चाहिए। मौलिक अधिकार जो संविधान के किस प्रकार के अधिकार के अंतर्गत में आता है। तो मौलिक अधिकार जो संविधान के न्यायिक अधिकार के अंतर्गत में जो सो आता है। कहता है किस अनुच्छेद के तहत राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मतलब 27 आर्टिकल के तहत जो ये नहीं दे सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बता चुका कि भारत में मौलिक अधिकार जो होते हैं वो हमारा जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हमारे 6 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। तो अनुच्छेद 32 के तहत जो रीट जारी की जा सकती है वो 5 प्रकार की जो रीट जारी की जा सकती है। और अगला क्वेश्चन है कि हैबियस कॉर्पस का उद्देश्य जो है वो क्या है। हैबियस कॉर्पस का जो उद्देश्य है वो क्या है। अवैध हिरासत को समाप्त करना जो है सो इसका उद्देश्य था। अगला 43 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिकार में जो है सो शामिल किया गया है। तो धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो शामिल किया गया है हमारा संविधान स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें जो शामिल किया गया। तो ऑप्शन ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अल्पसंख्यक समुदायों के संरक्षण का उद्देश्य किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो ये अनुच्छेद जो है 29-30 में जो है वर्णित किया गया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही मैंने लिया हुआ है। मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार को जो कोई भी व्यक्ति या तो मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार को जो राष्ट्रपति के द्वारा जो निलंबित किए जा सकते हैं। अगर आपका नागरिकता छिन जाएगा तो आपको समानता स्वतंत्रता हर प्रकार का जो हक आपको मिला हुआ वो सारे खत्म हो जाएगा। आपको आपके पास किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता समानता या तो मूल अधिकार को ही आपका समाप्त कर दिया जाएगा। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। 45 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया और इससे रिलेटेड जितने भी ये एमसीक्यू बनते थे मैंने आपको बताया। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपके पास अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके पास अभी ग्रुप है तो आप अपने ग्रुप में इस वीडियो को और इस चैनल के लिंक को जरूर सेंड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।